हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत की क्या विधि है, पशुपतिनाथ की व्रत की क्या महिमा है, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, पशुपतिनाथ व्रत से क्या लाभ होते हैं। पशुपतिनाथ की व्रत की महिमा अपरंपार है दोस्तों। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब आप इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए कार्य आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल आपको अवश्य देंगे। शिव महापुराण के कथा में वर्णित है कि पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसमें तिथि देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु मनुष्य देवों आदि के नाथ है। इसीलिए वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचे। पशुपतिनाथ व्रत कोई भी पुरुष स्त्री द्वारा किया जा सकता है, लेकिन स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान अपने परिवार के किसी भी सदस्य से यह पूजा करवा सकती है, या फिर अगर कोई नहीं पूजा करने वाला है तो उस दिन इस व्रत को स्किप भी कर सकती है, मतलब दूसरे सोमवार को भी कर सकती है। पशुपतिनाथ व्रत के दिन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा स्नान कर ले और उसके बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखें। याद रखें कि कई लोग अपने इच्छा अनुसार धतूरा, भांग, आकरा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव को भोलेनाथ हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस वे भक्त के मन में अपने लिए श्रद्धा और प्रेम देखते हैं। इसीलिए आप प्रेम से पूजन की थाली के साथ तांबे के लोटे में एक लोटा शुद्ध जल और बिल्व पत्र रख ले। याद रहे, पूजा की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं आपको शाम में भी इस्तेमाल करनी है, इसीलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। अगर आपके पास बिलपत्र नहीं है तो मंदिर में रखे बेलपत्र को धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मंदिर में जाने से पहले याद रख ले कि आपको जिस मंदिर में पहला सोमवार करना है उसी मंदिर में 5 सोमवार करना है। इसीलिए आप अपने आसपास के घर के आसपास ही मंदिर में जाए। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और भगवान को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं इस व्रत को कर पाऊंगी। इस तरह का धन्यवाद करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी साफ सफाई करें और फिर जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। याद रखें, हर बारी में जल ना चढ़ाएं, आराम से धीरे धीरे जल चढ़ाएं और मन में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और फिर बेलपत्र सही तरीके से चढ़ाएं और पूजा करने के बाद अपने घर पहुँचे। घर पहुँचकर पूजा की थाली घर में रख दे पूजा के जगह पर। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बेलपत्र और मिठाई या फिर खीर का प्रसाद ले ले, 6 दिए भी अपनी थाली में रख ले। अब प्रदोष काल में उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजा अभिषेक आदि करके बेलपत्र चढ़ाए। अब मिठाई के 3 हिस्से महादेव, मिठाई या खीर जो आप ले गए हैं उसके 3 हिस्से महादेव के सामने ही करें और 6 दिए में से 5 दिए महादेव के 6 दिए महादेव के सामने रखें, लेकिन 5 ही दिए जलाएं और मन ही मन अपनी कामना करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा भाग और 1 दिया
आप अपने साथ घर ले आइए। घर के अंदर आने से पहले दाएं हाथ के साइड में दिए को जला दें, मतलब राइट साइड में आप दिए को घर में घुसते ही राइट साइड में घुसते समय चौखट पर, गेट पर ही आप दिए को जला दें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह दिया मैंने आपके लिए जलाया। उसके बाद घर के अंदर जाए और फिर घर में दिए जलाए। फिर आप प्रसाद जो लेकर आए हैं वह खुद खाए। याद रखें कि यह प्रसाद आपको किसी में बांटना नहीं है, वह प्रसाद आपको अकेले ही खाना है। तो वह प्रसाद खाकर उसके बाद फिर आप अपना व्रत पूरा खोल सकती हैं। जैसे उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकती हैं और आपका पहला व्रत पूर्ण हुआ। इसी तरह आपका सारा व्रत, 5 व्रत इसी तरह पूर्ण करिए। 5वें सोमवार के दिन आप मंदिर जाए तो एक नारियल, शाम के समय एक नारियल और 108 कोई भी चीज़, चावल, मूंग का दाना या फिर बेलपत्र, फूल, कुछ भी 108 ले जाए और एक एक करके महादेव पर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करते हुए एक एक चढ़ाए, जो भी आप 108 वस्तुएं ले गए हैं। और फिर महादेव से कहे कि हे प्रभु, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ, अब आप मुझ पर कृपा करिए और मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।